नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सत्य के ग्रहण तथा अंधविश्वासों के त्याग में ही जीवन की सार्थकता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य को मनुष्य का जन्म ज्ञान की प्राप्ति उसके अनुसार आचरण करने के लिए मिला है। यदि मनुष्य सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता तो उसका अज्ञान अंधविश्वासों में फंस जाना संभव होता है। अज्ञानी मनुष्य को अपने जीवन में लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकते। सद्ज्ञान को अप्राप्त मनुष्य अज्ञानता के कारण अंधविश्वासों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी अवनति होती है। मनुष्य जीवन हमें सत्यासत्य को जानने मनन करने के लिए मिला है। हम मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं कि हम मननशील हैं, अर्थात सत्यासत्य का विचार करने वाले हैं। परमात्मा ने हमें मन और बुद्धि दी है, जिससे हम मनन सत्यासत्य का निर्णय कर सकते हैं। इसके लिए हमें विद्वानों जो कि सत्य के वाहक हों, पोषक हों, उनकी संगति करनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को जानकर इसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। अज्ञान व असत्य से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि हम वेद और वैदिक साहित्य, जिसमें उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि सम्मिलित होते हैं, उनका नित्य प्रति स्वाध्याय और अध्ययन करें। हम जिस बात को भी स्वीकार करें वह सृष्टिक्रम के अनुकूल तर्क और युक्ति से सिद्ध हो। उपनिषद एवं दर्शन आदि ग्रंथों की सभी बातें प्रायः वेदानुकूल बुद्धि संगत होने के कारण जानने और आचरण करने योग्य है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिस शास्त्रीय ग्रंथ का, जिस किसी विद्वान का अनुवाद और टीका पढ़ते हैं वह निष्पक्ष हो, पूर्ण ज्ञानी हो, किसी मत का विशेष आग्रही ना हो। इसके विपरीत जो विद्वान अटाक्य तर्कों से सिद्ध सत्य सिद्धांत को मानते हों, उन विद्वानों के अनुवाद और टीकाएं ही पढ़ने योग्य होती हैं। संसार में ऐसे भी ग्रंथ और उसकी टीकाएं हैं जिसमें किसी विशेष विचारधारा का पोषण किया गया है, परंतु वह पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं है। ऋषि दयानंद ने ऐसे सभी मतों और उनकी ग्रंथों की मान्यताओं के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में समीक्षा कर उसके वेदानुकूल न होने व ज्ञान सत्य सिद्धांतों के विपरीत होने की पुष्टि और संकेत किए हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सत्य मान्यताओं के पक्ष में तर्क युक्तियां दी हैं। असत्य का खंडन करते हुए भी तर्क और युक्तियों का सहारा लिया है। सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए उनका बताया सदग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो उनका बनाया ग्रंथ है, संसार का विशेष ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से मनुष्य अविद्या व अज्ञान से दूर हो सकता है। उसका जीवन परजन्म सत्य पर आधारित होने से सुधरते और समरते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति उन्नति के अभिलाषी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का निष्पक्ष होकर अवश्य अध्ययन करना चाहिए। किसी मान्यता को मानना और ना मानना मनुष्य के अपने अधिकार में होता है। यदि सत्यार्थ प्रकाश की किसी बात पर किसी को संदेह होता है तो उसका समाधान उस मनुष्य को अन्य विद्वानों से करा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सदा ज्ञान को प्राप्त होकर अज्ञान, अंधविश्वासों, कुरीतियों और मिथ्या परंपराओं आदि के आचरण से बच जाता है। ऐसा करने से उसके जीवन में पुण्य और शुभ कर्मों की वृद्धि होकर जीवन में सुख और यश की वृद्धि होती है। ऐसा करने से एक साधारण पठित मनुष्य भी ज्ञानी, पुरोहित, लेखक, पंडित, उपदेशक, आचार्य बन जाता है। यही सत्य ज्ञान की प्राप्ति सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ के अध्ययन से लाभ होता है। संसार में देखने को मिलता है कि जिस मनुष्य ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ा और समझा है वह ज्ञान और अंधविश्वास में नहीं फंसते, दूसरों को भी अंधविश्वास छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर मनुष्य विधर्मियों के षड्यंत्रों से भी परिचित हो जाता है। उसे ज्ञात हो जाता है कि अतीत में विधर्मियों ने आर्य हिंदुओं और वैदिक धर्मावलंबी बंधुओं पर कैसे कैसे अत्याचार और अन्याय किए। सत्यार्थ प्रकाश का पाठक वैदिक धर्म की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त होता है। इतर किसी भी विचारधारा में निहित सत्य और असत्य के यथार्थ रूप में परिचित होता है। उसको छल या बल से स्वधर्म के पालन से विमुख नहीं किया जा सकता। संसार में अज्ञान व अंधविश्वास दूर करने का सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वह हमें सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़कर ही प्रतीत होता है। सत्यार्थ प्रकाश हमें मनुष्य जीवन संबंधित सभी कर्तव्यों का वेदों के आधार पर पोषण किया गया है। इसमें माता, पिता, आचार्य, राजा, राज्याधिकारियों सहित नागरिकों के कर्तव्य आदि सहित वैदिक जीवन शैली पर भी सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाश डाला हुआ है। सभी वैदिक मान्यताओं का पोषण सत्यार्थ प्रकाश में तर्क और युक्तियों से हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने पर पाठकों को वैदिक धर्म की सभी मान्यताएं सत्य अनुभव होती हैं और इसके विपरीत सभी मान्यताओं व परंपराएं असत्य ज्ञान पर आधारित सिद्ध होती हैं। हमने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर अपनी मान्यताओं के सत्य व वेदानुकूल होने के कारण ही वेद विपरीत मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ा है, वैदिक परंपराओं को ग्रहण किया है। हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर वैदिक विद्वानों के उपदेशों को सुनकर जड़ मूर्ति पूजा, ईश्वर के अवतार की मान्यताएं, मृतक श्राद्ध, फलित ज्योतिषी को मानना छोड़ दिया। इसका कारण था कि यह मान्यताएं परंपराएं सत्य की नींव पर नहीं हैं। जन्मना जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का व्यवहार भी वेद विरुद्ध मानव जाति के लिए अभिशाप है। इसे भी हम सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को जानकर ही छोड़ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश से ही हम निर्णय कर सकते हैं कि वैदिक धर्म ही
ईश्वर से आविर्भूत है, इसकी सभी शिक्षाएं पूर्ण सत्य पर आधारित हैं। इसके मानने से ही मनुष्य जीवन की लौकिक और पारलौकिक उन्नति होती है। अतः इसे जानकर, इसका आचरण कर ही जीवन संतुष्ट हैं हम। हमें सत्यार्थ प्रकाश से ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति का सत्य स्वरूप जानने का अवसर मिला। हमारी सभी शंकाओं का समाधान हुआ। ईश्वर की उपासना की विधि भी ज्ञात हुई। मनुष्य के लिए शुद्ध गोघृत, औषधियों आदि से देवयज्ञ, अग्निहोत्र करना आवश्यक कर्तव्य और धर्म है। इसे करके मनुष्य पापों से मुक्त होता और रहता है। ईश्वर उपासना, देवयज्ञ करने का परिणाम सुख की प्राप्ति होता है, जिसे परजन्म में भी कल्याण जिससे होता है। अतः कल्याण के इच्छुक मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। अपने जीवन को ईश्वर आज्ञा सहित आत्मा में होने वाली उसकी प्रेरणाओं के अनुरूप बनाना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। हम देख रहे हैं कि आज का समाज अंधविश्वासों और नास्तिकताओं के विचारों से युक्त है। ईश्वर को उसके सत्य स्वरूप में ना मानकर उसे भिन्न भिन्न स्वरूपों में मानना भी एक प्रकार की नास्तिकता है। समाज के लोग, उनके आचार्य अपने अपने अनुयायियों को सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग नहीं करा रहे हैं। वह ना तो स्वयं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, ना ही अपने अनुयायियों को ही इसकी प्रेरणा करते हैं। इसका कारण समाज में अंधविश्वास समाप्त नहीं हो पाते हैं। समाज कमजोर हो रहा है, या अनेक मत मान्यताओं, मतांतरों, अनुयायियों में विभक्त होकर समाज व मनुष्य जाति को दुर्बल कर रहा है। अनेक मत मतांतरों के लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में वेदों का प्रचार, वेदों का अध्ययन, वैदिक साहित्य, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता अनुभव होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके कारण आने वाले समय में अनेक भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हमें अतीत के इतिहास की घटनाओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। विद्वान मनुष्य असत्य के कारण होने वाले दुष्परिणामों को भली भांति जानते हैं, अनुभव करते हैं। एक अज्ञानी मनुष्य जो कभी किसी विद्यालय में ना पढ़ा हो, जिसने कभी ज्ञानी पुरुषों की संगति ना की हो, उस जैसा ही अविद्यायुक्त लोगों का जीवन होता है। इसके विपरीत जिस मनुष्य के माता पिता सत्कर्मों को जानने वाले, मानने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, जिनको अच्छे ज्ञानी आचार्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें धर्म और अधर्म को जानने वाले सद्गुरु प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य जीवन में उन्नति और सुखों को प्राप्त होते हैं। विचार करने पर यह भी ज्ञात होता है कि धर्म से अधिक महत्व ज्ञान का होता है। बताया जाता है कि धर्म तत्व को जानने और आचरण करने वाला ज्ञानी मनुष्य जिस सुख का लाभ करता है, वह सुख अज्ञानी धनवान मनुष्य के पास नहीं होता। आज भी हम देखते हैं कि धनवान रोगी, भोगी, अल्पायु, अंधविश्वासों से ग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत हमारे वैदिक गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके आचार्य, वैदिक परिवार सीमित संसाधनों में जीवन व्यतीत करते हुए भी प्रसन्न, सुखी, चारित्रिक और आत्मिक बल से युक्त, निरोग और बलवान होते हैं। यह सत्य ज्ञान की शक्ति सहित ईश्वर की कृपा के कारण होता है। अतः हमें भी असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य विचारों, मान्यताओं और कर्तव्यों, परंपराओं को ही मानना चाहिए। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, वेद उद्धारक ऋषि दयानंद के जीवन का अध्ययन कर उनकी प्रेरणाएं लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणाएं करने लेनी चाहिए, उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। हमारे जीवन में असत्य विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन वेद और वेदानुकूल ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे विचारों वाले मनुष्य से युक्त ही हमारा समाज और देश होना चाहिए। ऐसा होने पर ही समाज सहित मानव जाति का हित और कल्याण होगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वेद मंत्र भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर उनका भी आप लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद।